बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में दास अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से दंडोत प्रणाम अर्ज करता है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के उपदेश अमृत है कि श्री परमहंस दयाल जी गुरु भक्ति, सहज योग, ब्रह्म ज्ञान और वेदांत आदि विभिन्न विषयों पर सत्संग किया करते थे। जैसा जिज्ञासु देखते थे उसी की भावना से उसे वैसा ही उपदेश देते थे। आप सत्य कथन करते थे, तनिक भी झिझकते नहीं थे। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए फरमाते हैं, गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेट अज्ञान ही ज्ञान दे, गुरु नाम है दास। अर्थात अंदर के अंधकार और अज्ञान को मिटाकर जो प्रकाश अर्थात ज्ञान दे वही गुरु है। और गुरु के 4 लक्षण हैं। पूर्ण भक्ति से संपन्न, अपने धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों के आशय को समझने वाला हो, समदृष्ट हो अर्थात ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखने वाला हो, शिष्य को ईश्वर से मिलाने वाला हो, भक्ति में लगा देने वाला हो, उसकी शंकाओं को दूर करने में समर्थ हो। इन 4 लक्षणों वाला गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंतःकरण में विषय वासना से उपरामता आ गई हो, अपने मन को जिसने वश में कर लिया हो, सब जीवों के कल्याण की चिंता हो अर्थात परोपकारी हो, वेद शास्त्रों के आयश को भली भांति समझता हो और दूसरों को समझा सकता हो, वही गुरु पद का अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति सत्य और असत्य को भली भांति समझते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान संशय रहित धारण करते हैं, वे जानते हैं कि समस्त संसार मेरा ही रूप है। आत्मा को छोड़कर कभी उनमें द्वैत दृष्टि नहीं आती। ऐसे ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म क्षत्रिय महापुरुष को सद्गुरु कहते हैं। ऐसे सद्गुरु ही दूसरों को आत्म साक्षात करा सकते हैं। आप शिष्यों के 4 लक्षण बतलाते थे। अहंकार का त्याग करना, विषय वासना से रहित होना, गुरु की सेवा में तन मन धन से करना, गुरु के वचन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना। सच्चे शिष्य कौन है, उसकी व्याख्या आप इस प्रकार करते हैं। सभी मनुष्य किसी न किसी को अपना मुरीद, अपना गुरु किसी न किसी रूप में मानते ही हैं। वास्तव में मुरीद बनना बहुत कठिन है। मुरीद नाम मुर्दे का है। जिस प्रकार गुरु कहे उसी प्रकार से करे। अपनी बुद्धि किसी बात में पेश ना करे। जब तक वह अवस्था न आए उस समय तक वह जीवित अर्थात संसारी है। मुर्दा और मृत्यु उस समय होता है जब मन और मुर्शिद सामने खड़े हो। उस समय मन को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा माने, तब जानना चाहिए कि मन अथवा खुदी को मार लिया है। परंतु ये बात उस समय तक प्राप्त न होगी जब तक त्रिकुटी में सतगुरु के दर्शन न हो। उस समय वास्तव में शिष्य गुरु प्राणी होता है।
वरन शिष्य को व्यापीर अर्थात निगुरा भी समझना चाहिए। जब तक गुरु का दर्शन ना होए तब तक चेला नगुरा सोए। आजकल के सन्यासियों के विषय में आप फरमाते हैं, नारी मरी और संपत्ति नाशी, मूड मड़ाए भे सन्यासी। 10-20 इधर उधर के लोग और श्लोक और उनके टेढ़े मेढ़े अर्थ याद कर लिए, बस सिद्ध सन्यासी, महात्मा, परमहंस सभी कुछ ही हो गए। न अष्टांग योग के अंगों से तृप्ता, न ज्ञान योग के साधनों से काम। सबसे पहले अब्रह्मस का उपदेश लेकर निकल खड़े हुए। जो कोई जिज्ञासु श्री चरणों में आए, ऐसे सत्संग सुन के वो कृतार्थ हो जाता था। और सतगुरु जिज्ञासा के निमित्त भी उनके पास जाए, यही बोलते थे आज के सन्यासियों की बात। जो उनके पास जाए तो अद्भुत ढोंग देखने में आते हैं। जिज्ञासुओं को वर्षों टक्कर मारते ही हो जाते हैं। ना कुछ उपदेश करते हैं और ना ही कुछ साधन बतलाते हैं। और बताए भी क्या, यदि स्वयं कुछ किया होता ना, यदि बहुत ही प्रसन्न हुए तो पहले रसायन की विधि का जाल बिछाया जाता है। बस नाम की फकीरी है, वरन गृहस्थी से बढ़कर ग्रस्त है। आप ईश्वर प्राप्ति के 4 साधन बतलाते, अभ्यास, विचार, ध्यान, समाधि। इस्लाम धर्म में इनको जिक्र, फिक्र, मरकवा और फना कहा गया है। फना के बाद बका है, जिसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं। मुसलमानों में चिश्ती, नक्शबंदी और अन्य संप्रदायों में भजन व्यास की जो विधियां प्रचलित हैं, उनसे आप भली भांति परिचित थे। ध्यान की एकाग्रता के विषय में आपका ये भजन पेश है। मन के लगाए हरि पावे, जोगी या विधि मन को लगाए। जैसे पतंग जरे दीपक में, प्रीत से प्राण जलावे। जगमग जोत सही नहीं जावे, जोत में आन समावे। जैसे नारपन घट को जात है, सिर गागर भर लावे। संगी संग से बोलत चालत, शुद्ध गागर से लावे। जैसे नट कला के कारण घड़ा ढोल बजावे। अपना बोझ साध सिर ऊपर, सुरत बांस ले जावे। मन के लगावे हरि पावे, जोगी जे विधि मन लगावे। श्री परमहंस दयाल जी मेरे प्यारे गुरु सर्व जपों से श्रेष्ठ अजप्पा जाप को मानते थे, जिसे संत मत में शुद्ध शब्द योग भी कहा जाता है। सूफी संत और सूफी मत में इसे सुल्तान उल जकार भी कहते हैं। इस मंत्रों से और इस मंत्र योग भी कहते हैं। अजप्पा जाप की सिद्धि के लिए आपने ये अविधि वर्ण की है कि 8 मास मुँह से जपे, 16 मास कंठ से, 32 मास हृदय से जपे, तो अभ्यासी का दिल निर्मल होकर सब पाप दूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष नाभि से जपे तो रग रग और रोम रोम से मालिक का नाम उच्चारण होने लगता है। जिज्ञासु को सुरत साधना और अभ्यास में जिन आंतरिक मंजिलों में से होकर गुजरना पड़ता है, उनका विशुद्ध वर्णन आप अपने ग्रंथ और वाणी द्वारा फरमाया है।
अजपा जाप, सह समाधि और अनाहद शब्द के विषय में साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी आप भली भांति करते हैं। इस शरीर से इस पिंड देश में चक्कर भेदन कैसे किया जाए और फिर ब्रह्मांड में सुरती शब्द के निवास स्थान तक कैसे पहुँचे, इन सभी रहस्यों का आपने भली भांति वर्णन किया है। आप कथनी वेदांत को अच्छा नहीं समझते थे। आपके विचार में व्यवहारिक वेदांत से जीव का कल्याण हो सकता था। प्रेमियों, हमारे श्री गुरु महाराज जी इस उपदेश में हमें अंतर्मुख होने के लिए बोलते हैं। उनका मुखारविंद वचन यही है, उनका पुरुषार्थ यही रहा कि हम अंतर्मुख होए और सच्चे नाम की कमाई करें। इस संसार में आने का उनका एक ही मकसद रहा और एक ही मकसद है कि अपनी जन्मों जन्मों से जो बिछड़ी हुई जीव आत्मा है उनको परमात्मा के संग मिलाना। प्रेमियों, श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम भी ये विनय करते हैं कि हे प्रभु, हे परवरदिगार, हे श्री परमहंस दयाल महाराज जी, अपने बच्चों पर ऐसे ही रहम कृपा बनाए रखें और जो आपने सच्चे नाम की दात हमें बख्शी है उसको जपने की ताकत भी दे, ताकि हम जो इस संसार में आए हैं और जो हमें आप इस संसार से छुड़ाने के लिए, बंधनों से मुक्त कराने के लिए आए हैं, वो आप ही कर सकते हो स्वामी। वो आप में ही ताकत है, वो आप ही हमें इस भव सागर से पार कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी आपने तो अपने अनन्य भक्तों को, ना जाने कितने ही भक्तों को इस भाव सागर से पार किया है। आपका अवतार इसी कारण हुआ है। आप जी हमेशा बड़े सरल स्वभाव से बस एक ही बात फरमाते थे, भजन करो, सेवा करो, भजन करो, सेवा करो, भजन करो, सेवा करो। ऐसे थोड़ी ही श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के प्यारे भगत ने, भगत साहिब चंद जी ने कितने ही प्यार से, प्रेम से वो श्रद्धा के पुष्प श्री चरण कमलों में अर्पित किए। कितने ही प्यार से वो गाथा लिखी, श्री आरती पूजा स्तोत्र। और आरती पूजा में तो बस एक ही बात आती है, ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जय जय श्री जगतारण, शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारण। ओम जय श्री जगतारण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज